आती हैं, कौम उनको कैसे इस्तकबाल करती है। तशरीफ लाती हैं आपकी पुरजोर तालियों में ज़रताज गुल वज़ीर। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। हाथ ऊपर, नारे तकबीर। इकबाल ने जो फरमाया था, कायद ने कर दिखलाया था, वो नजरिया दोहराना है और मिलकर सबने गाना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुल्तान। आज हम सब उस अजीम लीडर इमरान खान की खातिर इकट्ठे हुए हैं, जो कि खुद भी आजाद है और आपकी आजादी की जंग लड़ रहा है। वो किसी के जूते पॉलिश नहीं करता, आपको भी कहता है कि सिर्फ अल्लाह के आगे आपने झुकना है। अपने आप को कमतर नहीं समझता, खुददार है, इज्जतदार है, सच्चा है, खरा है, अन्ना रखता है। आपको भी कहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं। वो गोरों को कहता है, गोरी चमड़ी वालों को कहता है कि हमारा खून भी कीमती है। जितना खून तुम्हारा कीमती है हमारा भी है। 80,000 से ज्यादा जाने वॉर और टेरर में हमारी भी गई है। तुम्हें उसकी कदर करनी पड़ेगी। उनको कहता है सुपर पावर को कि तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा, तुम्हें अड्डे नहीं दूंगा, डूम और नहीं करूंगा, और अगर ड्रोन आया पाकिस्तान की सरजमीन पे तो उसको गिरा दूंगा। और आंखों में आंखें डाल के क्या कहता है? एब्सोल्युटली। क्या कहता है? एब्सोल्युटली। अपने बस के ऊपर फख्र करता है और इस कदर मुसलमान है कि जब मदीना की सरजमीन पे उतरता है तो नंगे पैर उतरता है। ये करम के मामले हैं कि अल्लाह ताला ने उसको ये सादत दी कि वो मुकदमा लड़े शान रसूल का। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनको शऊर दिया, उनको ताकत दी, उनको गैरत दी और उनको कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी करेंगे, कोई और नहीं करेगा। 26 साल से मुकदमा लड़ रहा है मेरा लीडर इमरान खान। 26 साल से मुकदमा लड़ रहा है आलमी ताकतों के सामने और उनको कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं। अरे बेशर्मो, बेहयाओ, जिसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा तुमने उसी के ऊपर मुकदमा दहशतगर्दी का कर डाला। इसलिए तो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन पीडीएम वाले तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। याद रखना, पूरा दिन मेरा लीडर इमरान खान कोर्ट के अंदर आज खड़ा था, पेशियां बुकता रहता है। याद रखना कि उसको दीवार से मत लगाना, क्योंकि अब वो एक अकेला शख्स नहीं, पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है। उसका लहजा खरा और सच्चा है, वो ईमानदार है। अगर उसको दीवार से लगाने की कोशिश करोगे, अगर उसका रास्ता बंद करोगे, तो 22 करोड़ अवाम इमरान खान का साथ देगी। इमरान खान का साथ दोगे, उसके लिए लड़ोगे। इमरान
तो मुल्तान सुनिए सुनिए जरा सुनिए, आपको मालूम है इमरान खान मुल्तान तशरीफ ला चुके हैं, तो मुल्तान तैयार हो। माशाल्लाह। अभी हम जल्दी से बुला रहे हैं हमारे एमएनए का इलेक्शन लड़ी, उनके नीचे हमारे एमपीएस हैं मलिक वासिफ राना साहब। मलिक साहब आप आए और जल्दी से आके अपने लोगों से बात करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम पिंडाल में बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान में इमरान खान खड़ा है नजरिए की जंग के लिए। आज पाकिस्तान में दो नजरियों की जंग हो रही है। एक नजरिया जो इमरान खान बात कर रहा है, ये वो नजरिया है जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। ये वो नजरिया है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा। ये वो नजरिया है जिसकी ताबीर हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दी। ये वो नजरिया है जिसकी खातिर हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों और माल की कुर्बानी दी। ये वो नजरिया है जिसकी खातिर हमारी माँ और बहनों ने अपनी इज्जतें लुटाई और तब जाके ये पाक धरती हमें नसीब हुई। और दूसरे नजरिए की बात करें तो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है एक तरफ, जिनका नजरिया 75 साल से वो इस मुल्क को लूट रहे हैं। पहले इन्होंने आपस में जमातें बनाई, 5 साल एक ने लूटा, 5 साल दूसरी ने लूटा, और जब इमरान खान ने इन पे हाथ डाला तो आज ये चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं। दूसरा नजरिया लूट मार का है। अब आपने फैसला करना है मुल्तान वालों, आप नजरिया पाकिस्तान के साथ खड़े हो या आप इन चोरों के साथ खड़े हो। ये फैसला मुल्तान ने करना है। पाकिस्तान और खास तौर पर पंजाब की अवाम ये फैसला कर चुकी है। 17 जुलाई को जब 5 महीने पहले ये लौटे हुए और पंजाब की हुकूमत बदली गई तो पंजाब की गयूर अवाम ने यह फैसला किया कि इन लोटों की जगह बाथरूमों में है, असेंबलियों में नहीं है। आज आपने भी फैसला करना है कि आज पाकिस्तान लूटने वालों के साथ हो या आप पाकिस्तान बचाने वालों के साथ हो। मेरे साथ नारा लगाओ और पूरे पाकिस्तान को यह पैगाम दो कि मुल्तान किसके साथ है। इमरान खान, इमरान खान, आई 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 आई, पाकिस्तान, पाकिस्तान, मुल्तान की अवाम। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जी बहुत शुक्रिया मलिक वासिफ राना साहब आपका। आज हमारी जो जलसा की ऑर्गेनाइजिंग या कमेटी थी उसमें मलिक अदनान डोगर साहब जो प्रेसिडेंट है हमारी सिटी मेट्रो कॉरपोरेशन के, उनका बड़ा शुक्रिया, और राव आसिफ जो उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने बड़ी मेहनत की, आपका बहुत शुक्रिया जलसे के लिए। अब मैं यहाँ पे दावत खिताब दे रहा हूँ, हमारे सूबाई वजीर हैं आप और इमरान खान साहब के नजरिए के साथ बड़े डट के खड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा उनके लिए तारीफ़ी कलमात इसलिए नहीं कहूँगा कि वो मेरे दोस्त भी हैं, फिर ये ना कहें कि वो जो अपने दोस्तों के लिए बात ज़्यादा करते हैं। तो मुल्तान आपकी भरपूर तालियों में
तशरीफ लाते हैं सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान जाग रहा है, पीछे सोया पड़ा है मुल्तान। कौन कौन जाग रहा है, हाथ खड़ा करो। मुल्तान को इसलिए जाग रहा है, इमरान खान आ रहा है, कप्तान आ रहा है। इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, और एक सराकिए च मीम चलती पई आई, सुनते पे हो? सराकिए च एक मीम चलती पई आई, कोई बंदा कहंदा ना घिरना चाहता आई ते ओ ना गिद्दा, ओ बाल आदा है ओ डर गया ही। ओए आज ये गिलानी डर गई, भज गई इलेक्शन तो। मुल्तान दे लोगां ने अपना फैसला कर दिया, इन्हां चोरा डाकुआं दे नाल नहीं खड़ो सकता मुल्तान, और इनकी वजह से आज वो भाग गया है। जहां हमारा मुल्तान इफेक्ट नहीं था, सिलाब से मुतासर नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुल्तान का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया है, तो वो डर गए हुए। मेरे दोस्तों, जब भी होगा इलेक्शन, मुल्तान अपना फैसला करेगा। मुल्तान पहले भी खान का गढ़ था, पीटीआई का किला था, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी पीटीआई का किला साबित होगा। मेरे 157 की आवाम, आपने जिस अंदाज से इलेक्शन कैंपेन को चलाया, मैं समझता हूं कि मैं आपको सलूट करूं, पीटीआई आपको सलूट करती है, और खान साहब भी चंद लम्हों में आने वाले हैं। आप तैयार हो जाएं, 2-3 नारे लगवाएं, और खान साहब को हम इस्तकबाल करते हैं चंद लम्हों में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आई 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 आई। मेहरबानी जी। मुल्तान तैयार हो? ये देखिए जरा स्क्रीन के ऊपर, पाकिस्तान के बहादुर कप्तान मुल्तान आपके पास पहुंच रहे हैं। तो जरा आज आपने इस्तकबाल करना है, जिस तरह बहादुर कौमें अपने अजीम लीडर का इस्तकबाल करती हैं, बिल्कुल उनके शायान शान वैसा इस्तकबाल। और यहाँ पे नदीम कुरैशी मौजूद हैं। नदीम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शाजिया भी स्टेज पर मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तो जी, मुल्तान तैयार हो? आपके कप्तान यहां सामने बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं। जी मुल्तान, जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी। तैयार हो? बनेगा नया पाकिस्तान। सबसे पहले फैसल जावेद खान।
पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, अजीम कौम के अजीम लीडर इमरान खान। हाँ यही इमरान है, इमरान है इमरान। हाँ यही इमरान है, इमरान है इमरान। की बस गुलाबी रब की दुनिया को ये तू बतला दे। अल्लाह का पैगाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुल्तान। मुल्तान आ गया है आपका कप्तान। हाथ उठा के तालियों की गूंज पे बताइए कितना प्यार करते हैं इमरान खान से आप। माशाल्लाह पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अल्लाह पर ईमान, मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान। आज के ये गाना बंद कर दे। आज के इस पुरवकार जलसे का आगाज करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अच्छा, सारे अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें। पीछे तक जहां तक आवाज जा रही हो, बाहर जो लोग हैं आप अंदर आ जाए। वो बाहर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं आप अंदर आ जाए, अंदर। शाबाश, पीछे तक सब मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें। बाहर आप अंदर आ जाए। सारे यहां खवातीन और पीडीएम की सारी जमातों को मिलाकर जब वो जलसा करते हैं तो जितने लोग उनके पूरे जलसे में होते हैं उतने तो हमारे स्टेज पर होते हैं। ये चेक करें, आप भी मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर दें। पीछे तक जाग उठा है सारा वतन। दूजियां जमाता फेर बड़ा पिटना, जितना इमरान खान जितना। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। जाग उठा है सारा वतन साथियों, पीछे तक मुजाहिदों। माशाल्लाह, ये है कप्तान का मुल्तान। ख़वातीन हज़रात, आप सबको इंतजार है इमरान खान के खिताब का। इस वक्त सब मिलके, और ये नजम शिराज धरने में भी हमारे साथ थे, हर जलसे में ये पहुंचते हैं। इनके लिए भरपूर तालियां नजम शिराज के लिए। और इन्होंने क्या ही पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम, वो इन्होंने कंपोज किया, बनाया। अब ये आपके साथ मिलके हम सब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ेंगे।
पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि जिस बड़ी तादाद में यहाँ खवातीन मौजूद हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। फैमिलीज, औरतें, बच्चे बड़ी तादाद में हमारे जलसों में आते हैं। आपको खराज तहसीन माशाल्लाह। अब मुल्तान, मैं आपके पुरजोर इस्तकबाल में दावत खिताब दे रहा हूं इमरान खान के सच्चे और खरे साथी, उनकी टीम का हिस्सा, उनके टीम के सीनियर खिलाड़ी, उनके नायब कप्तान, आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब क़यादत और मुल्तान NA 157 और शहर के, मेरे अजीम शहर के बेटों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले जनाब खान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद, और आज आपका अदालत में केस लगा था, 6 घंटे की अदालत की हाजिरी के साथ सीधा आप जहाज में तशरीफ रखकर मुल्तान के लोगों से बात करने तशरीफ ले आए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक मर्तबा फिर मुझ पर और मेरे खानदान पर एतमाद किया। मेरे दोस्तों और पंजाब के गयूर पंजाबियों, तुमने 14 जिला में 20 ज़िमनी इलेक्शनों में खान साहब के बयानिए पर, खान साहब के नजरिए पर मोहर लगा के साबित कर दिया कि पंजाब की आवाम का एतमाद किस पर है? इमरान खान पर है। वो इंतखाबात का नतीजा, वो ज़िमनी इंतखाबात जो आपने यके बाद दीगर जीते, साबित कर दिया कि पंजाब के लोग सियासी शऊर और बसीरत रखने वाले हैं। और आपने देखा कि इस वक्त इमरान खान अपनी अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जा रहे हैं और अवाम से खिताब कर रहे हैं, अवाम को अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं। मैं आज मुबारकबाद देता हूं उन तमाम बाशऊर और गयूर पाकिस्तानियों को जो हर जलसे में आप पर एतमाद का वोट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे दोस्तों, आज यहां पूरे पाकिस्तान में फ्लड की सूरत हाल है। सिंध डूब गया, बलूचिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ, जनूबी पंजाब के कुछ अजला भी मुतासिर हुए। मैं आज ये पूछना चाहता हूं
उन लोगों से जो 40 साल यहां हुकूमत करते रहे, यानी कि मेरी मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग की उन हुकूमतों से और जमातों से है कि अगर आपने इन 40 सालों में पानी जखीरा करने का बंदोबस्त किया होता तो आज ये लोग ना उजड़े होते। आज ये लोग जो हैं कसमो पुरसी के आलम में खुले आसमान के नीचे ना बैठे होते। उनकी फसलें डूब गईं, उनके साल के जो गंदुम है बह गई, उनके जानवरों के लिए चारा नहीं बचा, उनके पास अद्वियात नहीं है और उनके पास खाने का बंदोबस्त नहीं है। यह आपकी गफलत है, यह आपकी गफलत है कि आपने जखीरा पानी करने के लिए बंदोबस्त नहीं किया। मुल्तान के लोगों, आपने इमरान खान को मैंडेट दिया, सिर्फ 3.5 साल के अरसे में काश्तकार की जरूरत को, पाकिस्तान की जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने 10 डैमों का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह जब ये डैम मुकम्मल होंगे ये पानी खेतों को सैराब करेगा, लोगों को बर्बाद नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आज ये आपसे पूछने आया हूं और ये जनाब चेयरमैन एक देही हलका है, ये देही लोग हैं, ये किसान हैं, ये काश्तकार हैं, ये NA 157 का बेशतर इलाका किसान और काश्तकारों का इलाका है। मैं आज जो काश्तकार यहां तशरीफ फरमा है, मैं आपको सवाल करता हूं कि बताओ, जो इस हुकूमत ने बिजली के बिल तुम्हें भेजे हैं, क्या तुम उन बिलों को देने की ताकत रखते हो? भाई नहीं, इस्लामाबाद तक बात पहुंचनी चाहिए। क्या ये बिजली के बिल देने की तुम में सकत है? क्या ये लूमे जो हमारे मुल्तान शहर की सनत का छोटे छोटे घरों में जो लोग रोजी कमाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, आज 14 नंबर चुंगी, दौलत गेट, हर जगह लूम इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, क्या वो बिजली का बिल देने की सकत रखती है? अच्छा, तो फिर मैं पूछता हूं किसानों, आज DAP की बोरी 14,700 रुपए की हो गई है। क्या DAP की बोरी इस कीमत पर तुम खरीदने की ताकत रखते हो? क्या ट्यूबवेल के बिल अदा करने की ताकत है? डीजल की कीमत इन जालिमों ने, इमरान खान ने तो 10 रुपए कम की थी मार्च के महीने में, और इन्होंने 247 रुपए डीजल कर दिया। क्या इस डीजल की कीमत पर काश्तकारी कर सकते हो? तो फिर मैं पूछता हूं कि आज आपको फैसला करना है, आपको फैसला करना है कि इन जालिमों ने जो तुम्हारा निवाला छीना है, क्या तुम उनको वोट दोगे? तुम तीर पे मोहर लगाओगे? मोहर लगेगी तो किस निशान पे लगेगी? किस निशान पे लगेगी? खान साहब, फैसल सर सुने, मैं पूछ रहा हूं, ये अवाम आपको बता रही है, ये अवाम, बसरा बात करने दो, ये बता रही है अवाम, खान को बताओ, खान आया है तुमसे पूछने आया है कि मोहर किस निशान पे लगेगी? बल्ले पे लगेगी। क्यों लगेगी बल्ले पे? कि लोगों को एतमाद है, खान पर एतमाद है, खान पर भरोसा करते हैं। कमाल की बात है, फलाड आता है, शहबाज शरीफ दावत देता है कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा कराओ। किसी ने पैसा दिया?
जरदारी ने तो सवाल ही नहीं किया, उसको पहला ही पता था मेरे नाम पे कोई नहीं देगा। और फिर खान आता है, खान आता है, खान आता है, खान आता है और सिर्फ 2.5 घंटे टेलीविजन पर अपनी कौम को, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को जगाता है। और 2.5 घंटे में कितना पैसा इकट्ठा होता है? 5.5 अरब। ये है एतमाद, ये है भरोसा इमरान पर, और ये है तुम्हारी सूरत हाल। जनाब खान साहब, ये इलाका ज़राअत का इलाका है और ये काश्तकार रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। पाकिस्तान पर बड़ी आजमाइशें आई, लेकिन ज़राअत हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी है और इन काश्तकारों ने अपनी मेहनत से किसी को भूखा नहीं सोने दिया। जब एटमी धमाके हुए और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई गई, तो क्या कोई भूखा मरा? कोई भूखा मरा? नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के काश्तकार ने इतना गल्ला उगाया कि पाकिस्तान के लोगों का खुराक की जरूरियात पूरी की। 17 साल दहशतगर्दी की जंग रही, किसी को खाली पेट नहीं सोया, क्योंकि पाकिस्तान का किसान, मुल्तान का किसान मेहनत कर रहा था और मेहनत करके पैसा कमाकर और गल्ला उगाकर पाकिस्तान की जरूरियात पूरी कर रहा था। आज इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से ज़राई मदाखिल इतने महंगे हो गए हैं कि आज पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है वो इन्होंने दांव पर लगा दी है। आज खाद, अद्वियात, डीजल, बिजली, ट्यूबवेल के बिल इतने कर दिए, लूमों के बिल इतने कर दिए कि आज ये इनका गुजारा मुमकिन नहीं। मेरे दोस्तों, 3.5 साल इमरान को हुकूमत के मिलते हैं, उनमें 2 साल कोरोना की वबा आती है, 1 सदी के बाद ऐसी बड़ी आफत आती है, लेकिन खान की कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में जानें भी बचती हैं और लोगों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। और पाकिस्तान की सनत को ऐसी मराहत दी जाती है कि जो मैशत का पहिया रवा दवा होता है। आज कैफियत यह है कि इनकी पॉलिसियों से पिछले 5 माह में आपकी सनत 30% कैपेसिटी से कम चल रही है, क्योंकि लोगों का एतमाद उठ गया, सरमायाकारी नहीं हो रही, और जब सरमायाकारी नहीं होगी तो फिर बेरोजगारी में इजाफा होगा या नहीं होगा। जनाबे वाला, आज जब आपकी हुकूमत थी तो रोज टीवी पे प्रोपेगेंडा करते थे खान साहब कि आपकी टीम ना तजर्बाकार है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं आज मुल्तान के इस बाशऊर पिंडाल से पूछता हूं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर, अल्लाह को गवाह बनाकर बताओ, इन 5 महीनों में जब से पीपल्स पार्टी और नून की मुश्तरका हुकूमत आई है, महंगाई कम हुई है या बढ़ गई है? नहीं, खान को बताओ, ये हम पे इल्जाम लगाते थे, बताओ महंगाई कम हुई है या बढ़ गई है? बिजली का रेट कम हुआ या बढ़ गया? डीजल का रेट कम हुआ या बढ़ गया? पेट्रोल का रेट कम हुआ या बढ़ गया? प्याज, टमाटर, सब्जी, गोश्त की कीमत कम हुई या बढ़ गई? तो बताओ, नाकाम ये हैं या हम थे? ये नाकाम भी हैं और बदनाम भी हैं। और जो फ्लड वालों का हार ना छोड़े, वो बदनाम भी हैं और उनकी पॉलिसियां नाकाम भी हैं। आज पीपल्स पार्टी
और गिलानी बन गई है करप्शन की निशानी। और मुल्तान के लोग जानते हैं यह यूसुफ रजा गिलानी की हैसियत क्या थी और वजारत उज़्मा में इसने क्या कुछ कमाया। खत्म, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं इन 157 और मुल्तान के लोगों से पूछने आया हूं कि अगर पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकालना है तो फिर किसको वोट देना है, किस पर वोट देना है, किस पर एतमाद करना है। 2/3 अक्सरियत इमरान खान को दिलवाओगे। जब 2/3 अक्सरियत बनेगी तो फिर बनेगी मदीना की रियासत और उसकी अखलाकियात मुतारिफ करवाई जाएंगी। जब 2/3 अक्सरियत बनेगी तो तब जनूबी पंजाब को सूबे की शक्ल मिलेगी। तो आओ फैसला कर ले कि इस महंगाई में पिसे हुए पाकिस्तान, इस कर्जों में जकड़े हुए पाकिस्तान को कौन निकाल सकता है, कौन बचा सकता है। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछने आया हूं। खान को बता दो, मुल्तान वालों बता दो, तुम्हारा जवाब बता देगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। और अगर इमरान खान ने पाकिस्तान बचाना है तो फिर पीटीआई ने आना है। तो फिर पूछ लूं, आई 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 आई। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर के बाद कप्तान का खिताब। तैयार हो मुल्तान। वो मेरा पेपर शाह साहब से ले। तैयार हो मुल्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लाह की रजा से कौन बचाएगा पाकिस्तान, अल्लाह की रजा से कौन बचाएगा पाकिस्तान। और अब मैं जिन्हें दावत खिताब देने जा रहा हूं, आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में, खास तौर पे खवातीन के पुरजोर इस्तकबाल में, ये सीट जहां पे इलेक्शन होना था लेकिन भाग गए भगोड़े, फिर भाग गए। कप्तान की मकबूलियत को देखते हुए और जिस तरह से ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है उसको देखते हुए मैदान से भाग गए हैं। लेकिन कभी तो काबू आएंगे दोबारा। NA 157 यहां से खान के नजरिए के लिए और उसके दिफा के लिए जैन कुरैशी ने यह नशिस्त छोड़कर, कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ के नीचे सूबाई असेंबली में लोटे को शिकस्त देने के लिए इस्तीफा दिया और उस लोटे को फिर शिकस्त दी। और अब यहां पे इन लुटेरों से मुकाबला है। पीटीआई में आप 2011 से है, 11 साल से वर्कर पीटीआई की आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाती है मेहरबानो कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुल्तान। आज आई थी तो मैं आपसे 11 तारीख पे होने वाली ज़िमनी इंतखाब की बात करने, मगर आते आते पता चला कि ठप्पे लगने से पहले ही वो दुम दबा के भाग गए। तो फिर माने या माने, बल्ला तो चल गया।
आर हुआ पार हुआ, तीर का टुकड़ा 4 हुआ। मगर जब भी आएगा इंतखाब, क्योंकि इंतखाब तो आना है, चाहे जिमनी हो चाहे जनरल हो, जब भी इंतखाब आएगा, मेरा एक बहुत मुख्तसर सा पैगाम है आपके लिए। ये इंतखाब नुमाइंदों की जंग नहीं, ये इंतखाब खानदानों की जंग नहीं, ये इंतखाब 2 जमातों की जंग भी नहीं, ये इंतखाब जंग है तो 2 नजरियों की जंग। और आज आपने फैसला करना है कि आप किधर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। क्या आप उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसने हुकूमत कुर्बान कर दी मगर आपका सौदा नहीं होने दिया, या आप उन 13 जमातों के साथ खड़े हैं जो वादे करते आए थे महंगाई मुकाने के, मगर आज जब आप दुहाई देते हैं तो कहते हैं 1 रोटी के 4 टुकड़े कर लो। किसका साथ देंगे आप? कैसा पाकिस्तान चाहते हैं आप? बस ये फैसला है। अगर आपको ये फैसला करना है, क्या आप डट के खान साहब के साथ खड़े होंगे, साथ देंगे, डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं, डट जाओगे, दोगे साथ तो लगाओ फिर नारा, आई 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 आई। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी हाँ, इमरान खान साहब ही बचाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि इस अवाम ने फैसला कर लिया है कि ये खान साहब के साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्हें बिलावल भुट्टो साहब का वो डूबता बिलखता सिसकता पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, जिसकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। तो बता दो इन्हें कि हम यहीं खड़े हैं, जब भी इंतखाब कराना है करा ले, ठप्पा लगेगा तो सिर्फ बल्ले पे लगेगा। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी। तब्दीली आने रही, तब्दीली ना 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 ना, कोई तब्दीली नहीं। ये तब्दीली नहीं आ रही, ना आ रही है ना आ गई है, कोई तब्दीली निश्ते नहीं आ रही। अब इनकलाब आ रहा है माशाल्लाह। मुल्तान जहां जहां आवाज जा रही है, कप्तान के खिताब में 5 मिनट है, जहां जहां आवाज जा रही है मोबाइल फोन निकाले और उसकी लाइट्स ऑन करें, पीछे तक एक साथ मिलके, पीछे तक। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे। माशाल्लाह मुल्तान छा गया। अपनी ताकत अब मैं मुल्तान की एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूं जो इमरान खान के साथ काफी अरसे से हर जगह पहुंचते हैं। पिंडी में, हरीपुर, जेलम, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, बावलपुर, चिश्तिया जलसे हुए और ये अल्लाह ताला का विर्द करते हैं।
अल्लाहू अल्लाहू। और आज मुल्तान जिन जहां से उनका ताल्लुक है, आज यहाँ पे मौजूद है जनाब नजम शिराज, तशरीफ लाइए और अल्लाहू सब मिलके जिक्र अल्लाह। मुल्तान, ये कलाम इमरान खान साहब के दिल के बहुत करीब है। हम सब मिलके आज उनको दिखाएंगे कि हम सबका ईमान जाग गया है और हम एक कौम बन चुके हैं। सबके हाथ नजर आएंगे मुल्तान। यस ये हुई नवाज, पीछे तक। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मॉनिटर्स अल्लाहू 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 अल्लाहू। कोई रह न जाए जो आज साथ न दे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। यहाँ क्यों खामोशी है? अल्लाहू 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 अल्लाहू। आप तो लीडर्स हैं। ये सभी जब न थी, ये जहां जब न था, ये सभी जब न थी, ये जहां जब न था, ये सभी जब न थी, ये जहां जब न था, ये सभी जब न थी, ये जहां जब न था। चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या बात है? अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे बेराज पर अर्श तक मुस्तफा, पहुँचे बेराज पर अर्श तक मुस्तफा, पहुँचे बेराज पर अर्श तक मुस्तफा, पहुँचे बेराज पर अर्श तक मुस्तफा। जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में खुद नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सब मिलके साथ देंगे। इमरान खान के साथ ऊपर अल्लाह है और नीचे आप लोग हैं। शुक्रिया मुल्तान, आप छा गए हैं। बहुत शुक्रिया नजम शिराज। अच्छा जी, मुल्तान तालियों की गूंज में बताइए क्या इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं? पीछे तक ये साउंड खोलिएगा, साउंड पूरा इधर भी दीजिए।
इंतजार की घड़ियां आप खत्म होने वाली हैं। थोड़ी देर साउंड दीजिएगा, जल्दी जल्दी साउंड। अच्छा, मुल्तान मेरे साथ मिलके इस्तकबाल करना है उस लीडर का जिन्होंने पूरी कौम को यकजा किया और पूरी कौम को जगा दिया और पाकिस्तानी कौम में वो खुददारी, वो खुदी को बेदार किया, जिसकी बात अल्लामा इकबाल करते हैं कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये लीडर पाकिस्तान की आन, मुल्तान की आन, मुल्तान की शान, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान। इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान इमरान खान। हेलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुल्तान, ये मैं 3 महीने में ये मेरा तीसरा मुल्तान में जलसा है और मुझे हैरत होती है कि जब भी मैं आता हूं मुल्तान में, माशाअल्लाह आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका शऊर हर बारी मुझे, जब मुल्तान की ये मैं बेदारी देखता हूं तो मैं आपके जज्बे को, जुनून को सलाम करता हूं। अब मुल्तान, आज मैंने आपसे कई बातें करनी हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं देखता हूं, जिस तादाद में आज मुल्तान में हमारी ख्वातीन आई हुई हैं, मैं खास तौर पे आज आपको सलाम भी करता हूं और आप सबके लिए मैं पैगाम, अपनी ख्वातीन के लिए मैं पैगाम जो देना चाहता हूं वो ये कि देखें, अपने बच्चों को आपने खास तौर पे एक चीज समझानी है। नौजवानों, ये आपके लिए भी है। हमने अपने बच्चों को समझाना है कि कोई मुल्क अजमत पे नहीं जा सकता, तरक्की नहीं कर सकता, उस मुल्क की दुनिया में इज्जत नहीं हो सकती जब तक वो मुल्क अपना मुकाम नहीं समझता, जब तक वो मुल्क एक चीज अपने ज़हन में नहीं डालता कि अल्लाह ने हमें पर दिए हैं, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम अल्लाह की मखलूक। कोई जरूरत नहीं है कि हम जमीन के ऊपर चूंटियों की तरह रींगे। जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि हम सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है, हम सब में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को उठा सकते हैं, हम इसको वो मुल्क बना सकते हैं जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी, एक मिसाली इस्लामी रियासत जो दुनिया के अंदर मिसाल बने कि असल में इस्लाम क्या है।
तो मैं अपनी बहनों आप सबको और अपने नौजवानों को, खास तौर पे आपको, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। हम अपनी कमजोरियों की वजह से एक छोटा सा इंसान बन जाते हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से बहुत ज्यादा सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी ख्वाब बड़ी नहीं थी, सोचते नहीं थे बड़ा। जब थोड़ा सा कामयाबी होती थी मुतमईन हो जाते थे या पैसे के पीछे लग जाते थे। ये मेरे पाकिस्तानियों एक चीज रखना, ये मेरे कभी लफ्ज ना भूलना, पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से कभी इस्तेमाल ना होना। पैसे के बुत की कभी पूजा ना करना। हजरत मूसा जब वो 40 दिन के लिए गए तो पीछे उनकी कौम, जो कुरान शरीफ में आता है कि सोने की गाय की पूजा कर दी, मतलब कि पैसे की पूजा शुरू हो गए। तो ये याद रखें कि ये जो मेहरबानों का मुखालिफ है वो भी पैसे के बुत की पूजा करता है, वो भी पैसे को बड़ा समझता है, जिस तरह उसका लीडर आसिफ जरदारी समझता है। कभी भी मेरे मुल्तान के पाकिस्तानियों, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझो, स्वाय अल्लाह के। जब आप किसी के चीज के सामने झुकते हैं वो शिर्क है, चाहे वो पैसे का बुत है, चाहे वो खौफ का बुत है। आजकल मेरी टीम के लोगों को, मेरे एमपीज को टेलीफोन आते हैं धमकियों के कि ये पार्टी छोड़ो। मीडिया को धमकियां दी जाती हैं, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जाती हैं, एंकर्स को, सहाफियों को डराया जाता है कि इमरान खान के साथ ना चलो नहीं तो हम ये कर देंगे। तो मेरी कौम, ये सबसे खौफनाक बुत पैसे के बुत के अलावा खौफ का बुत है। खौफ भी एक बड़े इंसान को छोटा बना देता है। आज तक कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं निकला जिसने अपने खौफ को काबू नहीं पाया। आज तक कोई बड़ा फौजी नहीं निकला जिसको तगमे मिले हो, जिसने अपने खौफ के बुत के ऊपर काबू ना पाया हो। बड़ा बिजनेसमैन बना जिसको नुकसान से डर, उस डर के ऊपर काबू ना पाया हो। कोई भी इंसान जो अपनी ख्वाब के पीछे जाने से डरता है वो बड़ा इंसान नहीं बनता। और इसलिए मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई। उसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? उसका मकसद यह था कि मेरे बच्चों को, इस मुल्क के नौजवानों को पता चले कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे, वो कैसे उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कैसे उन्होंने उनको दुनिया की इमामत करवा दी। ये तारीख का हिस्सा है कि वो अरब जो मदीना में मक्का में बसते थे, उनके दोनों तरफ दुनिया की उस वक्त की अजीम सुपर पावर्स थी, इनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में उनको ऐसा तब्दील किया, उनको छोटे से लोगों को
बड़े इंसान बना दिया, उनके खौफ खत्म कर दिए। जो अल्लाह के सिवा जिन बुतों की वो पूजा करते थे, बुत खत्म कर दिए। वो लोग परवाज करते करते कई 100 साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की, दुनिया के अजीम तरीन कौम बन गए। इसीलिए अल्लाह हमें हुक्म देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो। इसलिए नहीं कि आप अल्लाह को फायदा पहुंचाते, इसलिए कि जब आप नबी के रास्ते पे चलते हैं, आप एक छोटा सा आदमी बड़ा इंसान बन जाता है, इंसानों को पर लग जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि मेरी अपनी कौम को किसी तरह अपने नबी की सुन्नत पे चलाऊं, ताकि मेरी कौम भी एक अजीम कौम बने। और वो बननी थी जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, और जो मेरे लीडर कायदे आजम ने जिसकी जदोजहद की थी, वो एक अजीम कौम थी। वो बननी थी, दुनिया के अंदर मिसाल हमने बनना था। उस रास्ते पे हमें वापस जाना है, और उसके लिए मुल्तान हमें हकीकी आजादी की जदोजहद करनी है। हमने अपने मुल्क को आजाद करना है। ये जो बैरूनी मुल्क साजिश के तहत चोरों को ऊपर बैठाया, जो बैरूनी मुल्क के गुलाम हैं, जिनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े, ये जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। ये वो लोग हैं जिनके जरिए हमें रिमोट कंट्रोल किया जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के बैरूनी मुल्कों के हुक्म पे हमारे फैसले करते हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं कि जब रूस हमें सस्ता तेल बेच रहा था, जब मैं रूस गया और उन्होंने हमें सस्ती गंदम भी देनी थी, सस्ता तेल भी देना था, इन्हों में जुर्रत नहीं थी कि इनका जो आका है, जिन्होंने इनको ऊपर बैठाया, जो अमेरिकी साजिश के तहत आए कि कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए, लिहाजा मेरे लोगों को महंगा तरीन तेल, डीजल, पेट्रोल और उसकी वजह से बिजली, तो मुल्तान हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्क को आजाद करें। सबसे पहले मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो। हम अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करें। हमें कभी किसी और मुल्क के सामने हाथ ना फैलाने पड़े कि जब एक कौम किसी और मुल्क के सामने हाथ फैलाती है, उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होगी जब तक हम अपने पैर पे ना खड़ा हो। और मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि जिधर इन्होंने मुल्क पहुंचा दिया, जिस तरह के पाकिस्तान को इन्होंने 2 महीने में जो कर्जे लिए हैं, जिस तरह कर्जों की दलदल में भी गिर रहे हैं, हमारी माइशत भी नीचे जा रही है, हमारी इंडस्ट्री भी नीचे जा रही है। हमारे किसानों के लिए जो भी शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि कितने बुरे हालात हमारे आज किसानों के हैं। ट्यूबवेल में डीजल, उसकी कीमत ऊपर, बिजली वो दुगनी से भी ज्यादा। तो जो किसान के पास पैसे, उसके खर्चे इतने चले गए हैं कि वो अपनी जमीन के ऊपर पैसा नहीं लगा सकता। इंडस्ट्री जब बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो हमने दुनिया को एक्सपोर्ट्स करके अपनी दौलत में इजाफा कर रहे थे, याद रखें हमारे 3.5 साल में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में थी। सबसे ज्यादा बैरून मुल्क ने पैसा
पाकिस्तान में हमारे जमाने में भेजा। सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया हमने किया। हमारे जमाने में 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, तारीखी उनकी पैदावार थी, किसान के पास तारीखी पैसा गया। किसान के पास जो उसकी आमदनी थी, कभी किसान को इतना पैसा नहीं मिला जो हमारे आखिरी 2 साल में मिला। और उसके अलावा हम हेल्थ कार्ड लेके आए कि इसके IMF के प्रोग्राम में होते हुए हमने अपने फैसला किया कि हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे। और ये एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, फिर कामयाब पाकिस्तान में सूद के बगैर कर्जे, निचले तबकों को हमने पूरा प्रोग्राम था कि घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे। और ये तब जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वो जो मुल्क ऊपर जा रहा था, एक साजिश के तहत उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई। और जब से ये हुकूमत आई है, कीमतें आसमानों पे, माइशत जमीन पे। और मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं कि एक तो हमने इनसे अपने आप को आजाद करना है। अब सबने मेरे से वादा करना है कि इन इलेक्शनों के अंदर आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना है। अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्लों के लिए आपने इन सबको शिकस्त देनी है। मुल्तान, आप तैयार हो? बताएं मुझे। तबाह करने क्यों लगे ये बोलियां, क्या हम बिकाऊ माल हैं? जाग गई है कौम, अब लोग बाकमाल हैं। हुक्मरानी गैर की एब्सोल्युटली नॉट, खुशहाली कुछ देर की एब्सोल्युटली नॉट। जो भी हमसे टकराए उसको जान ले। अच्छा मुल्तान, मैं जरा आज आप सबको तफसील में तो बताना चाहता था कि सारा दिन मैंने आज अदालत में गुजारा है, लेकिन क्योंकि अभी केस चल रहा है इसलिए उस केस पे तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूं कि ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ईमान है कि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती यानी कि इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सारी दुनिया में अपनी उम्र में फिरा हूं, सारी दुनिया तकरीबन देख ली मैंने। एक नतीजे पे मैं आया मुल्तान के खुशहाल मुल्क और उस मुल्क जिधर गुर्बत होती है, सिर्फ एक फर्क होता है, खुशहाल मुल्कों के अंदर इंसाफ होता है और गरीब मुल्कों के अंदर जुल्म का निजाम होता है, जिसके मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारा सबसे बड़ा मसला कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैंने 26 साल पहले से अपनी कौम को उनकी तरबियत करने की कोशिश की इंसाफ के अंदर, क्योंकि मैंने बरतानिया में जो निजाम देखा उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह यह कि वहां इंसाफ कोई कानून के ऊपर नहीं, ताकतवर के लिए भी वो कानून, कमजोर के लिए भी वो। हमारा मुल्क का अलमिया क्या है? मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं
कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन ले आप। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का की तो उन्होंने सब काफिरों को माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। लेकिन जब उनके पास एक दरखास्त आई, उन्होंने कहा, उनके पास आई कि जी कुरैश की लड़की ने चोरी की है, कुरैश की लड़की है, उनको सिफारिश आई कि उसको माफ कर दो। आगे से उन्होंने जवाब दिया, जो सबसे रहमतुल इंसान, रहमतुल आलमीन, दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे, उन्होंने कहा मुल्तान कि मेरी अगर बेटी भी चोरी करे उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको भी सजा मिलेगी। यानी कानून के ऊपर कोई नहीं, मेरी बेटी भी नहीं है। तो यहां जब से मैं 26 साल में पॉलिटिक्स आया हूं, ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, 30 साल से बारियां ले रहे हैं, हमेशा मुझे यह कहा जाता है कि इमरान खान आप ये क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे है, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। जब आप ये कहते हैं कि फलाने ने इतनी करप्शन की, और वो जब जाता है नैब की अदालत में तो उसके ऊपर फूल फेंकते हो। जब एक माशरा बुराई को बुरा नहीं समझता, अपनी तबाही का दरवाजा खोल देता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म दिया कौम को हुक्म दिया है कि अगर तुमने अपनी बेहतरी का सोचना है तो बुराई के खिलाफ जहाद करो। कहीं कुरान में नहीं लिखा कि बदी के साथ मुफाहमत करो। और मैं अपनी ख्वातीन को भी ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ये जो हुक्म है अल्लाह का, अमर बिल मारूफ, अच्छाई की तरबियत करें, अच्छाई और बुराई में फर्क बताएं। क्योंकि जो मगरिब में मैंने माशरे देखे हैं वो वाकई अमर बिल मारूफ पे चलते हैं। वो माशरे जिनको हम काफिर कहते हैं, वो माशरे अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हम तमाशा क्या देखते हैं कि छोटे चोर जेलों में और बड़े बड़े डाकू, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई असेंबलियों में चला जाता है। ये है हमारी दूसरी आजादी, हकीकी आजादी की जंग, कि हमने अपने आप को, वो लोग जो माशरे के अंदर फितना है, जो कब्जा ग्रुप है, हमने इनका मुकाबला करना है। क्यों नहीं स्विट्जरलैंड में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्योंकि उनकी अदालतें ताकतवर को भी उसी तरह करती हैं जो कमजोर को करती। हर दुनिया का माशरा जो कामयाब है वह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं। हमने एक मिनट, 26 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी इसी चीज के ऊपर कि पाकिस्तान में हमने इंसाफ की जंग लड़नी, और मेरा मुकाबला इन दो करप्ट खानदानों के साथ था जो समझते थे कि इंसाफ के ऊपर है।
कभी भी, नौजवानों जरा मैं आपको टीवी पर दिखाऊंगा, ये कभी नहीं हुआ कि एक जमहूरियत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया। ये कभी नहीं हुआ कहीं। ये जरा अभी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। ये 1997 की बात है। पुलिस ने रास्ता दिया इनको, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये जरा देखें, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने इनको नून लीग के गुंडों को जाने दिया, क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने लगा था जस्टिस सजाद अली शाह। और ये देखें कि पुलिस तमाशा देख रही है और डंडे लेके 1997 में ये देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए। दीवारें टाप के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे कमेंट्री दे रहा हूं जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही हो। अब ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस तमाशा देख रही है। ये सुने, अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये किसी जमहूरियत में नहीं होता। सजाद अली शाह को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भगाया, वो जान भी बचा के भागा, जो चीफ जस्टिस था। और फिर इन्होंने जजेस को, बाकियों को पैसा चलाया, ब्रीफ केस चलाए और सजाद अली शाह को हटाया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके ऊपर। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहा है कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। मुझे ये मुल्तान बताओ कि छोटा आदमी तो भैंस चोरी, गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, वो तो जेल में। तो जो अरबों रुपए मुल्क के लूट के बाहर जाता है, वो कहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं। और ये है जंग, इंसाफ की जंग है पाकिस्तान में। हम सब ने मिलके, जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। थानों में जुल्म होंगे, ताकतवर झूठे केस करवाएगा कमजोर पे, थानों में जुल्म, जमीनों पे कब्जे, हर जगह कमजोर आदमी पिसेगा। आज जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मुल्तान ये सुन लो, मेरे पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, आज ये याद रखें कि जो दलदल में हमें इन्होंने फंसा दिया है 4 महीने में, इससे अब सिर्फ एक तरह हम निकलेंगे। बैरून मुल्क जिनसे हम इमदाद मांगते हैं, वो अब नहीं देंगे। वो अगर देंगे भी तो वो हमारी आजादी छीनेंगे। इसलिए एक ही तरीका है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। और इसको जिस दिन इनमें से 1 करोड़ में से 5 लाख ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, अरबों डॉलर मुल्क में आ जाएगा। ये हैं जो लोग हमें आजाद करेंगे बैरूनी मुल्क के कर्जों से। लेकिन वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे जब तक हमारा इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, जब तक उनको ये एतमाद ना हो कि जब वो सरमायाकारी करेंगे उनसे फ्रॉड नहीं होंगे। वो इसलिए दुबई चले जाते हैं, वो मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते। तो जो मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह ने आगे बारी दी, तो मैं आज सबसे पहले
अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करूंगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और उसके लिए अपना इंसाफ का निज़ाम इसको बेहतर करेंगे। और उसकी वजह से इंशाअल्लाह ये आप देखते रहेंगे कि बजाय किसी के सामने हाथ फैलाए हम पाकिस्तान को उठा देंगे, और इंशाअल्लाह वो मुल्क बनेगा जो इसको बनना चाहिए था 75 साल पहले। आखिर में मुल्तान, मुझे ये बताओ कि ये जो भाग गए हैं मैच खेलने से, ये जो भगौड़े हो गए हैं, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे पता था कि इनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो जलसे देख रहे हैं, ये जो पब्लिक को देख रहे हैं, जिस तादाद में पब्लिक निकल रही है, गर्मी में, गर्मी हो बारिश हो, पब्लिक निकल रही है, इनको पता है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है। जाके डर रहे हैं। जो 17 जुलाई को पंजाब के 20 बाई इलेक्शन हुए, पूरी धांधली के बावजूद, धांधली की, इतना इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में मैंने ऐसा नहीं देखा जो मुकम्मल तौर पे इनके साथ मिलकर धांधली करता है। उसने भी धांधली की, इंतजामिया भी इनके साथ, मिस्टर एक्स ने भी मदद की। सबके बावजूद इनका सफाया हो गया। 2 इलेक्शन धांधली का इन्होंने जीते हैं, के बावजूद सफाया हो गया। तो आप डर रहे हैं। मुल्तान, इनको खौफ आ गया है, डर रहे हैं। अब इनको ये खौफ है कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को, तो 3 और सीटें गिर जानी थी इनकी, 3 और विकेटें गिर जानी थी। और उसके बाद 25 सितंबर को, आपको पता है मैं 9 हलकों में खड़ा हूं, और मेरा चैलेंज है कि इंशाअल्लाह जब भी वो 9 हलकों में इलेक्शन होगा, 9-0 रिजल्ट आएगा, धांधली के बावजूद। ये ऐसे ही है। जब आपको पता पुराने जमाने में क्या होता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अपने अपने अंपायर होते थे। हम जब हिंदुस्तान मैच खेलने जाते थे, उनके अपने अंपायर होते थे। वो जब पाकिस्तान खेलने आते थे, हमारे अंपायर थे। वो पाकिस्तान में नहीं जीत सकते थे। जिधर हमारी टीम को मुश्किल पड़ती थी, अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे। उधर जब जाते थे तो उधर जब हम मैच जीतने लगते थे, उनके अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे। तो वाहिद कप्तान था, हिंदुस्तान गया, उनके अंपायर थे। उनके अंपायरों के बावजूद आपका कप्तान जीत के आया। और इस बारी मुल्तान, इस बारी पहले हमने 17 जुलाई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर बैटिंग की, उसको भी हराया, इनको भी हराया, इंतजामिया भी इनकी थी, उसको भी हराया, और मिस्टर एक्स को भी हराया। और इंशाअल्लाह अब भी जब भी इलेक्शन होंगे, मेरा सबको चैलेंज है कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। जो मर्जी करो। पूरी कोशिश है इनकी कि किसी तरह इमरान खान को मैच से निकाला जाए। ये हम जब छोटे होते थे ना मुल्तान, हम जब छोटे होते थे तो जब आपस में क्रिकेट मैच खेलते थे
तो जो टीम हार रही होती थी वो विकेटें उठा के भाग जाती थी। ये इन्होंने किया, हार रहे थे विकेटें उठा के चले गए, मैचिंग कैंसिल कर दिया इन्होंने। लेकिन मेहरबानों, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जिस तादाद में हमारी ख्वातीन आई हैं, मेहरबानों ने सुना, बड़े जलसे किए और अपनी औरतों को। और ये याद रखें, जिस कौम की औरतें बेदार हो जाएं, शऊर आ जाए, वो कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा। आजकल जब आजकल हालात ऐसे हैं, मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। यानी कि ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। आज माशाअल्लाह कौम ऐसी बेदारी आई है और शऊर आया है कि वो ये दो जमातों को 30 साल से देख रही थी, और आज ऐसी बेदारी है कि जो भी आज कोशिश करें, औरतें, बच्चे, नौजवान, बल्कि बूढ़े भी आप फैसला कर बैठे हैं कि इन दो जमातों के साथ नहीं चलना, जिन्होंने सारी जिंदगी इनको सपोर्ट की थी। बस एक मिनट, मैं आज मुल्तान आपका हैट्रिक के जलसा किया मैंने, 3 जलसे 3 महीने में। मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस गर्मी में और जिस सुकून में और जिस शऊर से आपने मेरी बातचीत सुनी, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। आएंगे मुल्तान, आपने मेरे से वादा करना है कि इनको ऐसा फेंटा लगाना है, ऐसी शिकस्त देनी है, ऐसी शिकस्त देनी है कि अगले इलेक्शन में आपने 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को दिलवानी है, 2/3 अक्सरियत, ताकि हम इस मुल्क में वही हकीकी आजादी का इनकलाब ला सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।